मध्य प्रदेश में सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है और विपक्ष ऐसे में मौत के आंकड़े जुटाने में लगा है। लेकिन जिस तरह प्रदेश की सियासत में उफान आया, तो क्या कांग्रेस को बैठे बिठाए संजीवनी मिल गई है? आंकड़ों को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। जिन लोगों की मौत हुई, उनके आंकड़े सरकार के आंकड़े से मेल नहीं खाते और कांग्रेस के इनसे ज्यादा ही अलग है। पर इसी आंकड़ों के खेल में क्या बीजेपी एफआईआर दर्ज कराकर चूक कर बैठी? क्योंकि सोमवार को प्रदेश में कांग्रेस ने जो एकजुटता दिखाई, वो तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। प्रदेश में 2 महीने में 1,27,000 मौतें हुई हैं। अपन 20% काट दो उसमें से, बाकी के 1,02,000 तो कोरोना से हुई हैं। ये प्रमाणित भी है, जिसके प्रमाण आज हमने कई जगहों के दिए भी हैं आईजी को। मैंने ये तथ्य छुपा रहे हैं प्रदेश की जनता से, इन पे भी एफआईआर दर्ज करी। जनता के बीच की आवाज सरकार तक ले जाने वालों पर एफआईआर हुई कमलनाथ जी पर, और आधार क्या बनाया गया? इंडियन वेरिएंट यूज शब्द। अरे भैया, 21 मई को बीसीसी की एक रिपोर्ट में शब्द का उपयोग किया गया। यहां तक कि देश की सरकार ने अपने हलफनामे में इस शब्द का उपयोग किया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। लोग मर रहे हैं, आवाज दबाना है, आंकड़े छुपाना है। मैं फेल होता हुआ बच्चा हूं, पर मेरी बुराई नहीं होना चाहिए। कांग्रेस अपने 1 लाख से ज्यादा के आंकड़े से पीछे नहीं हटना चाहती और सरकार को इसी पर ऐतराज है। इस बीच टूलकिट का मामला भी सामने है और बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस मौत का उत्सव मना रही है। कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी, जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। महामारी का समय युद्ध का समय है, और युद्ध के समय जनता का साथ देने के बजाय, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप लगे हो, आपकी पार्टी लगी है। सरकार मध्य प्रदेश में जनता की सेवा में लगी रहेगी, हम आग नहीं लगने देंगे। कमलनाथ जी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो, इसकी गुजारिश पुलिस से की है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमलनाथ जी ने इस देश का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। WHO कह रहा है कि कोई इंडियन वेरिएंट नहीं है, और कमलनाथ जी कह रहे हैं इंडियन वेरिएंट है। प्रदेश की सियासत में एफआईआर की गर्माहट है। सोमवार को दोनों ही तरफ से एक दूसरे के खिलाफ पार्टी के लोग सड़क पर नजर आए, तो क्या ये माना जाए ये नजारे 2023 तक दिखाई देते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा नंबर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में अंतर? कांग्रेस के पास आंकड़ों का आधार क्या? क्या कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज होने से कांग्रेस को मिली संजीवनी? संकट में सियासत करना कितना जायज? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। जिस प्रकार से कोरोना का संकट एक भयावहता के तौर पर पूरे विश्व में छाया हुआ है, देश अछूता नहीं है, विश्व अछूता नहीं है, प्रदेश अछूता नहीं है, लेकिन इसी संकट के दौरान लगातार आरोप प्रत्यारोप में राजनीति इस स्तर पर जा रही है कि कई बार राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। भारतीय कोरोना का प्रारूप, इंडियन वेरिएंट, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर WHO ने कहा है कि कोई इंडियन वेरिएंट नहीं है, तो WHO को ये मानना भी चाहिए, WHO की बात को मानना चाहिए। तो देश की मीडिया को
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, क्योंकि कई जगह बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने, मीडिया ने भारतीय कोरोना ये शब्द इस्तेमाल किया है, जहां जांच का विषय पूरे विश्व में चीन के ऊपर है, जहां से ये संकट उत्पन्न हुआ। आज वो अपने प्रोडक्शन में और अपनी दुनियादारी में व्यस्त है, पूरी दुनिया तहस नहस करके उसके खिलाफ बोलने का कोई साहस नहीं जुटा पा रहा है। वहाँ हम लगातार इस प्रकार की बातें करके निश्चित रूप से चीन के सपोर्ट सिस्टम के तौर पर अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं महेश परमार जी, कांग्रेस के विधायक हैं, शंकरलाल तिवारी जी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, 1 लाख से ज्यादा मौतों की बात कर रही है कांग्रेस, सरकार कह रही है प्रमाणित करे, क्योंकि इस प्रकार से आप आरोप लगाकर प्रदेश में एक भय का माहौल बना रहे हैं। जी महेश जी। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है नवीन जी? जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी, मेरा कहना है एफआईआर केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए। जी जी। हकीकत में जो सरकार अपनी साख बचाने के लिए जी। और अपनी छवि को चमकाने के लिए सिर्फ कमलनाथ जी के ऊपर एफआईआर करके मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता का ध्यान भटकाने के लिए कमलनाथ जी के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि ये महामारी सबसे पहले अगर एफआईआर होना चाहिए तो पूरे विश्व के उन 44 राष्ट्र अध्यक्षों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, हिंदुस्तान के समस्त मीडिया जगत के ऊपर, और उसके बाद एफआईआर होना चाहिए कमलनाथ जी के ऊपर। लेकिन मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सर्वाधिक मौतें कोरोना महामारी के कारण हुई, और इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैराग्राफ 33 में एक हलफनामा दिया है कि इंडियन डबल ट्रूटेड वेरिएंट, ये हिंदुस्तान में महामारी चल रही है, तो सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, और मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी ने गलत क्या किया? कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश की मासूम जनता, जो भोले भाले लोग इस महामारी से मर रहे हैं, इस समय उनको न्याय दिलाने के लिए अगर उनके अधिकार की बात की तो ये कौन सा राष्ट्रद्रोह है, ये कौन सा देशद्रोह है? मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश की पूरी, वो कह रहे थे ना कि आग लगा दो, आग। अरे पूरा कब कहा आग लगा दो? पहले पूरा उनका आप सुनिए कि किस विषय पे कह रहे हैं आग लगा दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आग किसी भी विषय में कह रहे हो अच्छी नहीं है जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए। आज आप चले जाइए, मैं कहना चाहता हूं उज्जैन में, मैं जहां का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र पूरे जिले में, और पूरे यहाँ का जो सबसे बड़ा शमशान चक्रतीर्थ है, त्रिवेणी है, ओखलेश्वर, पूरे जिले में इतनी इनके पास कोई डाटा नहीं है, इतनी मौतें हुई है, लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में मौतें हुई है, और शिवराज सिंह चौहान जी कमलनाथ जी के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। कायदे से एफआईआर शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने 20 सितंबर 2020 को बोला था कि इतने ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश में लगेंगे और इतने बिस्तरों की व्यवस्था हमने अस्पतालों में की है, लेकिन कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हुई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी के कारण हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कमी के कारण हुई। अगर मध्य प्रदेश की जनता की जो हमारे कोरोना संक्रमण में मौत हुई है, हमारी भोली भाली जनता की, तो इसके लिए दोषी और हत्यारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, और पूरी भाजपा सरकार, मैं कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने कौन सा गुनाह, कौन सा पाप कर दिया? कमलनाथ जी ने यही कहा कि जो सही आंकड़े हैं वो जनता के सामने आने चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। इनके मंत्री, इनके नेता, इनके विधायक रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेच रहे हैं,
बिस्तर पलंग बेच रहे हैं। और इस समय आता मैं शंकरलाल जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। आपने सुना अभी कांग्रेस के विधायक महेश परमार जी को, तो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि प्रकरण तो दर्ज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होना चाहिए, मुखिया पर होना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान पर होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि जो जितनी मेरी उम्र है, जिस दिन से मैं सक्रिय हुआ हूं, इतना बचकाना विपक्ष, इतना गैर जिम्मेदाराना विपक्ष और इतना अकर्मण्य विपक्ष कि घर से निकलना नहीं, कुछ करना नहीं, न पार्टी के लिए करना, न जमीन में करना। और जब देश के अंदर कोई महामारी आई है जिसमें देश अपेक्षा कर रहा है कि सब मिलकर के काम करें, उसमें अवसर, आपदा में अवसर ढूंढना, राजनीति के लिए लाशों की राजनीति करना, मैं तो किंकर्तव्य विमूढ़ हूं इनका जवाब देने लेने में। पर मैं आपसे विनती पूर्वक कहूं कि इन्होंने एक बार, अभी आदरणीय मेरे विधायक है महेश जी, इन्होंने एक बार नहीं कहा कि भाई जब WHO ने कहा, आपने भी ये बात कही कि जब WHO ने कहा कि कोई भारतीय वेरिएंट नहीं है, तो कम से कम कमलनाथ जी जैसे अनुभवी, महान तथाकथित महान नेता, अनुभवों के सागर, उनको भारतवर्ष की साख, भारतवर्ष का नाम दुनिया में इस हैसियत से नहीं प्रचारित करना था। आज वो मुख्यमंत्री नहीं रह गए, पर नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्हें कैबिनेट रैंक की सारी मान्यता मिली है। वो संवैधानिक व्यक्ति हैं, विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनको ये भारतीय वेरिएंट की शर्मनाक बात, जो देश को बदनाम करने वाली, देश सिंगापुर जैसा छोटा देश, उसका नाम किसी ने धोखे से लिया, उसने लोगों का गला पकड़ लिया और लोगों को खंडन करना पड़ा। पर कमलनाथ जी और इनका कांग्रेस का रवैया ये रहा है। वैक्सीन जब आई तो आप शोध करा लीजिएगा, तमाम मीडिया में आया है, 178 अग्रलेख लिखे कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीन के खिलाफ, वैक्सीन का दुष्प्रचार करने के लिए। एक तरफ आप, हम सब लोग लगे रहे कि वैक्सीन जनता तक पहुंचे, जनता वैक्सीन लगाए। मोदी जी इस बात के लिए वैक्सीन लगावे, तब हम वैक्सीन लगाएंगे, कि किसी कांग्रेसी नेता का ही बयान था। और रही मौत के आंकड़ों की बात, तो मौत के आंकड़ों के मामले में एक प्रक्रिया है। कोरोना के मामले में तो बड़ी स्पष्ट है कि पहले उसके रैपिड टेस्ट, फिर एंटीजन, जो भी 2 प्रकार के टेस्ट है, वो टेस्ट होते हैं। उसके बाद कोरोना पॉजिटिव आता है। कुछ लोग आइसोलेट होते हैं जो नॉर्मल रूप से इन्फेक्टिव होते हैं, और जो अधिक इन्फेक्टिव है उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र चिकित्सक देता है। भर्ती कोरोना की जांच के बाद होता है। और श्मशानों में भी कोरोना की लाश, कोरोना का शव और अन्य मृत्युओं का शव अलग अलग ढंग से उसका दाह संस्कार किया जा रहा है। कोरोना प्रभावित का दाह संस्कार नगरीय निकाय और नगर निगम या शासन के माध्यम से उनके कर्मचारी अधिकारी रहते हैं। परिवार के लोगों को जाने भी नहीं दी जाता। 1-2 लोग परिवार के 4 लोगों को खड़ा किया जाता है। और इसके बावजूद विपक्ष इतना बचकाना, इतना गैर जिम्मेदाराना। मुझे आधा सेकंड दीजिएगा। वस्तुस्थिति ये आदरणीय पुरोहित जी कि कांग्रेस ने शुरू से गैर जिम्मेदारी कोरोना में निभाई, कुछ किया नहीं। सरकार के एक भी कार्यक्रम का सहयोग करना वो तो छोड़ दीजिए, पर उन्हें दहशत फैलाने का काम और सिगुफेबाजी, कोरोना का आदर खान है, इस टाइप के कांग्रेस के नेताओं के बयान आते रहे। कांग्रेस ने सोचा था कि उनको बैठे बैठाए देश के अंदर जो उनकी पकड़ खत्म हो गई है, बैठे बैठाए उनको एक औजार मिल गया, एक अवसर मिल गया, एक हथियार मिल गया है जनता के अंदर भय पैदा करने का, जनता को आक्रोशित करने का। तो कांग्रेस के लोग आग लगाने की बात नेता प्रतिपक्ष करने लगे। और अचानक हुआ क्या, इतना घातक था संक्रमण की 24% पॉजिटिविटी रेट था, हाहाकार मच गया था अचानक। पर सरकार के तीव्र प्रयासों से, सामाजिक संगठनों के और आप सबके सहयोग से
अचानक 15-20 चलिए। दिन 25 दिन का जो आप हाहाकार दोनों लोगों को वो आप दोनों लोगों को गंभीरता से पॉजिटिविटी सुना है। 5% आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। पॉजिटिविटी आने के कारण समझ लेता हूँ। इनको लगा कि इनके आऊंगा हाथ के दूसरे राउंड में भी पैसे आऊंगा, शंकर लाल जी आऊंगा। ये निराश है, हताश है, जी देवदत्त और जी, इसलिए बकवास कर रहे हैं। देवदत्त जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस हताश और निराश है, इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ जी ने जब जनता की आवाज उठाई, सच की आवाज को बुलंद किया, आईना दिखाया, तो उन पर एफआईआर कर दी। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, इस समय प्रदेश की राजनीति पक्ष और विपक्ष में अनुभव और दिग्गज नेता के हाथों में कमान है, लेकिन जो राजनीति हो रही है वो पहली क्लास की हो रही है। बिल्कुल आप समझे कि ये कोरोना का क्रूरतम काल है, इससे भीभत्स हम और आपने कोई काल नहीं देखा। यहाँ की बुजुर्ग तिवारी जी बैठे, उन्होंने भी नहीं देखा होगा कि कैसे लोग अनाथ हुए हैं, कैसे परिवार उजड़े हैं, कैसे जो अंतिम इच्छा लोगों की होती थी अंतिम संस्कार की कि वो ही तो कम से अच्छे से हो जाए, वो भी नहीं हो पाया। और इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। इस पे ना बयानबाजी करने की जरूरत थी, ना आरोप प्रत्यारोप की लगाने की, ये कोई कि किसी एक सरकार का नहीं, ये पूरी विश्वव्यापी समस्या थी। और ना इस पर फिर एफआईआर करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये लगातार प्रतिदिन आंकड़े भिन्न भिन्न आते रहे, शमशान घाट के अलग आते रहे, घोषित आंकड़े अलग आते रहे। जैसे बहुत सारी जो व्यवहारिक दिक्कतें थी वो ये थी कि परिजन ये चाहते थे कि कैसे भी हमें डेड बॉडी मिल जाए, कम से कम हम अंतिम संस्कार को कर सकें। तो कई जगह अस्पतालों ने भी, या फिर मरीज ठीक हो गया तो लास्ट में जो कोरोना संक्रमण से भर्ती हुआ था उसकी लास्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आई और वो बॉडी सौंप दी गई। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि क्यों नहीं इस सच्चाई को समझ रहे कि एक अलग मामला है। आज जब जनता जनप्रतिनिधियों को इस क्या होता है आपातकाल परखिए चारी, आप इस समय जनप्रतिनिधि जो नेतृत्व करता है, आम जनता उसको आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि हमारी ये मदद करेंगे, हमारे लिए ये अस्पताल बेड उपलब्ध कराएंगे, ऑक्सीजन। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कमलनाथ जी कह रहे हैं एक अपने जनप्रतिनिधि से कि किसानों के मुद्दों पर आग लगा दो, और ये सब बातें जब सामने आई हैं तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है। इतना बड़ा उनका कद है, इसके पहले तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता समझा जाता था, लेकिन अब जब वो मध्य प्रदेश में आ गए तो बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर वो दो चार हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से उनकी छवि के लिए, उनके कद के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह उन पर एफआईआर की है, मुझे लगता है कि ये उनके 15 महीनों में पहले उन्होंने जो एफआईआर की हैं और ये सब चीजें, हो सकता है उसका कोई मन में हो कष्ट। राजनीति में अभी जो चल रहा था कि पक्ष और विपक्ष, हेलो जी जी सुन रहा हूँ जी, कि मिलके चले हैं तो फिर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं रहता है कि अंदर खाने मिले हुए हों। आप तो आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन मुद्दों और तर्कों के तथ्यों के आधार पर लगाइए और समय काल देश की परिस्थिति समझिए। ये मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हैं देश में राजनीति करने के लिए, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, क्राइम की खबरें, बहुत सारे मुद्दे अभी। लेकिन जो काल है वो बड़ा भयावह है। अभी ये राजनीतिक मुद्दे आरोप प्रत्यारोप के नहीं है। कैसे राजनीति मुद्दों को दिशा मोड़ दी। आप तो कोरोना पर केंद्रित होना था, और जब दूसरी लहर में इतना नुकसान हो चुका और तीसरी लहर की आहट है और उसमें भी संभावनाएं बच्चों पे जताई जा रही हैं, तो सबको मिलके उस तीसरी लहर की तैयारी के लिए सुझाव और प्रयास होना थे। और ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आप कहाँ हनी ट्रैप का भी मुद्दा आ गया, कहाँ ये लाशें गिरने का काम जैसे आ गया। वो बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस पर भी प्रतिक्रिया लूंगा। आपने कहा है कि बिल्कुल पहली क्लास की, मतलब ये हायर एजुकेशन वाले लोग हैं और पहली क्लास की बातें कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। महेश जी, किसी भी संदर्भ में कहा गया हो, 2 सेंटेंस हैं, एक आग लगा दो, क्या संदर्भ है मुझे नहीं मालूम, दूसरा कि मेरे पास भी हनी ट्रैप वाली पेन ड्राइव है। आप ये बताइए, एक इस स्तर के वरिष्ठ नेता अगर ये कहेंगे पेन ड्राइव है तो वो निश्चित रूप से तमाम लोगों का काला चिट्ठा होगी। ऐसे लोग जो
जनता के नीति नियंता हैं और अगर वो इस प्रकार के कुकृत्यों में शामिल हैं तो वो उनके पास पेन ड्राइव क्यों है? 15 महीने तक सरकार रही, खोल देते, उसका खुलासा कर देते, अभी कर देते। अब इस प्रकार के बयानों से मैसेज किया जा रहा है जैसे एक भयादोहन करने वाली बात हो, ब्लैकमेलिंग वाली बात हो, डर पैदा करने वाली बात हो। तो उनके इस स्तर के इतने बड़े नेता से इस प्रकार के बयानों की जनता उम्मीद नहीं करती। आपको लगता है कि बिलो द बेल्ट राजनीति हो रही है और या फिर आप अभी भी अपनी बात पर कायम है कि नहीं, कमलनाथ जी बिल्कुल हक और हुकूक की बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं अपनी बात पे कायम हूँ। कमलनाथ जी बिल्कुल हक और ईमान की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी जैसा नेता आप समझ सकते थे कि जब हमारी सरकार थी, कमलनाथ जी ने पिछले 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता का सेवा कार्य ईमानदारी से किया, किसानों के लिए किया, माता बहनों के लिए किया, युवाओं के लिए किया, मध्य प्रदेश के उद्यमियों के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। कमलनाथ जी ने कभी इस तरह की ओछी मानसिकता जो आज शिवराज सिंह चौहान जी और भाजपा दिखा रही है, कमलनाथ जी ने गलत क्या कहा? जब किसान परेशान है, किसान दुखी है, 2-2 महीने हो गए हैं, किसानों को गेहूं के पैसे नहीं मिले हैं, आप देख रहे हैं ये स्थिति है कि पूरे मध्य प्रदेश और उज्जैन में कौन जिम्मेदार है ऑक्सीजन की कमी के लिए? कौन जिम्मेदार है बिस्तरों के लिए, पलंग के लिए? कौन जिम्मेदार है रेमडेसिविर इंजेक्शन है, अन्य जो कोरोना महामारी से बचाव की दवाई के लिए कौन जिम्मेदार है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय जो मरीज जिनकी मौत इस महामारी से हुई, जो गंभीर होकर हॉस्पिटल में जाता है, जिसकी मौत हो जाती है, पहले उसको पॉजिटिव बताया जाता है और उसकी मृत्यु के बाद नेगेटिव, तो क्या वो मृतक स्वर्ग से आकर बोलेगा कि मैं कोरोना का पॉजिटिव था? तो ये इस तरह का खेल, इस तरह का भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा सरकार का और जो षड्यंत्र सामने आ रहा है, ये निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने, हम कांग्रेस पार्टी ने कब तक धैर्य रखे, कब तक चुप रहे? हमने सरकार का पूरा साथ दिया। कमलनाथ जी ने पहले दिन से कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारे नेता को, हमारे विधायकों को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में या अन्य प्रदेश स्तर के किसी मामले बुलाया नहीं जाता, सलाह मशुरा नहीं किया जाता। उसके बाद भी हम चुप रहकर जितना प्रयास होता है, जनता, हम प्रयास कर रहे हैं जनता जनार्दन की सेवा करने का और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी ने गलत क्या किया? शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आपसे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या गलत किया? पूछ लेता हूँ क्या गलत किया? पूछ रहे हैं महेश परमार जी, क्या गलत किया? वो आपसे पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे नहीं, मेरे से पूछ भी रहे हैं तो मैं आपसे ही पूछूंगा ना, मैं थोड़ी बताऊंगा कि मैं बता रहा हूँ। देखिए भाजपा सरकार से पूछ रहा हूँ महेश जी, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, आपने कह ली है। अभी आपने एक छोटी सी बात कह दी क्राइसिस मैनेजमेंट की। आपके जिले में आपके साथ क्या किया व्यवहार मुझे समझ में नहीं आता, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। पर वस्तु स्थिति यह है कि ये क्राइसिस कमेटी की बैठक कलेक्टर्स एसडीएम बुलाते हैं और सतना में मैं भी क्राइसिस कमेटी में बैठक में मेरे को भी बुलाया जाता रहा है और मेरे बगल में कांग्रेस के विधायक है नीलाश चतुर्वेदी, मेरे अन्य विधायक कांग्रेस के, वो सब बैठते थे क्राइसिस कमेटी की बैठक में। और इसलिए कुछ तो भी बोलना एक्चुअल में कांग्रेस अविश्वसनीय क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी कमलनाथ जी बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला था। मध्य प्रदेश में बेड की कमी अस्पताल में कमलनाथ जी के कारण हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन कमलनाथ जी ने। सुनो भाई, आप बोल चुके हो, सुनो तो ये हवाई हमलों से कांग्रेस को आप फायदा नहीं पहुंचा रहे हो। और जिनके भोले भाली जनता के, जिनके परिजन इस महामारी से लाखों की संख्या में बोल लीजिए, आप दूसरों तो बोलेगा नहीं। बिल्कुल बोलूंगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा। आप बोलिए, लेकिन अब सुनिए तो महेश जी, आपने बोल लिया, अब इनका पक्ष तो सुनिए। बिल्कुल सुनता हूँ। अभी बात आई कि हनी ट्रैप की बात करने का क्या औचित्य था? इस समय जब महामारी में मर रहे लोग, अगर आपको पीड़ा थी एक विधायक के ऊपर, एक सोनिया नाम की महिला, उसने आत्महत्या कर ली, उसमें एफआईआर हुई, वो प्रशासन का काम था, सुसाइड नोट मिला, जांच चल रही थी, कोई तोप नहीं चल गई थी, पर कमलनाथ जी ने चौबंदी छाप बम्बैया ब्लैकमेलिंग की और उन्होंने कहा मेरी जेब में हनी ट्रैप का पेन ड्राइव है। संवैधानिक पद में बैठा व्यक्ति, इतना अनुभवी व्यक्ति आज इस परिस्थितियों में जांच को प्रभावित करना चाहता है, संवैधानिक स्थिति को। चलिए जो महेश जी कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की कमी हुई, रेमडेसिविर की कमी हुई, वेंटिलेटर्स की कमी हुई, आईसीयू बेड्स की कमी हुई, इन सब के लिए कौन दोषी है? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि इनके लिए कोई दोषी है। अगर इनकी जिम्मेदारी आप कहें तो मेरी पार्टी, मेरी सरकार के ऊपर है और उस जिम्मेदारी और सरकार ने निभाया है। आपने देखा
ये संक्रमण इतना घातक और इतना तेज गति से आया कि सच में शुरुआती दौर में और जो तैयारियां थी वो छोटी पड़ी, क्योंकि एकदम ये 7.5 करोड़ का प्रदेश है और 7.5 करोड़ के प्रदेश में जब संख्यात्मक रूप से आई और आज ऑक्सीजन पूर्णता की ओर है, आज ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, आज बेडों की कोई कमी नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, आज गांव गांव में दवाइयों की किट बंट रही है, रेमडेसिविर पे जिनने गड़बड़ झाला किया उनको गिरेबान पकड़ के जेलों में ठूसा जा रहा है, उन पर रासुका लगाई जा रही है और रेमडेसिविर इंजेक्शन या दवाई की कालाबाजारी को शिवराज सिंह जी अकेले देश के अंदर जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आजन्म कारावास का अपराध घोषित किया है कि आजन्म कारावास होगा जिन्होंने नकली इंजेक्शन बेचे हैं। और इसलिए सिर्फ सिगुफेबाजी करना कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के नेता सिर्फ मजाक उड़ाते रहे, देवदत्त जी के नाम पर ब्लैकमेल करते रहे। शंकरलाल जी आधा सेकंड प्लीज, आधा सेकंड प्लीज, आधा सेकंड जी। मैं हाई कोर्ट से मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कमलनाथ से पेन ड्राइव जब्त की जाए। जी अंतिम प्रतिक्रिया देवदत्त जी, ये जो कक्षा 1 की जो ये लड़ाई है इस महामारी में कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए घातक है और वही राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम तरीके की छवियां निरूपित हो रही हैं देश की। महामारी ऐसा नहीं है कि महामारी सिर्फ मध्य प्रदेश में हो, महामारी छत्तीसगढ़ में भी है, मौतों का आंकड़ा वहां भी वैसा है, महामारी महाराष्ट्र में भी है, वहां भी मौतों का आंकड़ा वैसा है। मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तुलनात्मक रूप से तो इनसे थोड़ा ठीक ही स्थिति में होगा, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि वहां महाराष्ट्र की बात करी जाए तो वहां भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की हमलावर है, यहां बात करी जाए तो यहां कांग्रेस हमलावर है। कुल मिलाकर कोई भी सही बात नहीं करना चाहता, सामंजस्य की बात नहीं करना चाहता और इस बीमारी से, महामारी से कैसे लड़ें इसके लिए कोई बात नहीं करना चाहता। जो आपदा में बहुत लोगों ने अवसर तलाशा, मुझे लगता है राजनीतिज्ञों के लिए भी यह आपदा एक अवसर थी जिसमें वो अपनी साख, खोई हुई साख वापस कर सकते थे। आज आप देखेंगे कि कहीं आप खड़े हो जाओ चौराहे पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे पे, कुर्ता पजामा और जैकेट पहने कोई आएगा तो आज की जो पीढ़ी वो कह रहे नेता आ रहे हैं, तो इसलिए आ रहे हैं कि आप किस समय कौन सी भी राजनीति कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं। इस समय जब आम जनता त्राहिमाम थी और पूरी दुनिया का मामला था, आप छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, भारत, इसमें नहीं इसको बांट सकते, पूरी दुनिया का मामला था। पहली लहर में उन देशों में ज्यादा दुर्दशा हुई जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं थी, जहां वेंटिलेटर हजारों की संख्या में थे। भारत में तो इतनी ज्यादा जनसंख्या है और इतने कम साधन थे कि यहाँ तो भगवान ही मालिक था। लेकिन ये इस दौर का नहीं है, जब जब महामारी आती है तब ऐसी स्थिति बनती है। ये अवसर था नेताओं को जब ये आरोप प्रत्यारोप की बजाय सामूहिक रूप से इसके लिए प्रयास करते जितना भी बन सकता। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई आपको वेंटिलेटर ला के देना था या ऑक्सीजन देना था, केवल यदि आप सहानुभूति और मनोबल बढ़ाने का काम मरीज का फोन पे करते, उसको जरूरी सामान भिजवा देते, हम कह रहे खुले मैदानों में टेंट लगवा देते, तो ये बीमारी जो जितनी दवाइयां थी ये बाद में सब अयोग्य घोषित हो रही, चाहे स्टेरॉइड हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, मनोबल की ज्यादा जरूरत थी और वो काम नेतृत्व को करना था। बिल्कुल सही कहा आपने कि नेतृत्व का काम मनोबल बढ़ाना था, लेकिन आपसी आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं न सिर्फ राजनीति एक निम्न स्तर पर गई, मनोबल भी लोगों का डावाडोल हुआ। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो नंबर पॉलिटिक्स पर मध्य प्रदेश में पक्ष और विपक्ष आमने सामने, सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार सियासी घमासान जारी है और एक दूसरे पर दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि ये सरकार की छवि खराब करने की कोशिश है और कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह है और भय और डर का माहौल जो है बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। वहीं कांग्रेस कह रही है कि सच की बात कहो, सच की आवाज को और बुलंद करो, तो भारतीय जनता पार्टी उसे दबाने की कोशिश कर रही है। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।